मणिपुर की घटना को जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। महिलाओं के साथ जो अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट किया। आरा के बिहियां में महिला को निर्वस्त्र कर करके सड़कों पर घुमाया गया। अभी क्या हुआ है बेगूसराय में, महिला के साथ किस प्रकार का अभद्र व्यवहार, मस्जिदों के अंदर से उनके लिए घोषणाएं की गई थी, छोड़ने ही है। इसके पीछे कोई न कोई जो है से बड़ी साजिश है जो देश को अस्थिर करना चाहती है। वो सीबीआई से जांच हो रहा है, धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं अंधे होकर करके, और केवल मणिपुर ही दिखाई पड़ता है, बिहार नहीं दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार जो देश की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है, और ऐसे में अब मणिपुर हिंसा को लेकर राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है, जिस पोस्टर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजद के द्वारा धृतराष्ट्र बताया गया। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। अब मणिपुर हिंसा को लेकर राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है और प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र बताया गया। देखिए, मणिपुर की घटना को जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार चिंतित है, लगातार प्रयास कर रही है कि मणिपुर में शांति बहाल हो सके। महिलाओं के साथ जो अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इतनी पीड़ा आज तक कभी नहीं हुई है और मेरा मन जो है से पूरी तरह दुखों से भरा हुआ है। लेकिन जो लोग मणिपुर की घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनको पहले अपने अंदर में झांक करके देखना चाहिए। बिहार के अंदर में क्या हो रहा है? सरेआम आरा के बिहियां में महिला को निर्वस्त्र कर करके सड़कों पर घुमाया गया। अभी क्या हुआ है बेगूसराय में, महिला के साथ किस प्रकार का अभद्र व्यवहार, तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजस्थान के अंदर में हरिजन महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, और मणिपुर केवल दिखाई पड़ रहा है। कभी कश्मीर के अंदर में महिलाओं के साथ कौन कौन से प्रकार की यातनाएं दी गई थी, कैसा व्यवहार किया गया था, मस्जिदों के अंदर से उनके लिए घोषणाएं की गई थी छोड़ने के लिए, और जो महिलाएं पकड़ाई थी उन महिलाओं के साथ कौन कौन से अमानवीय व्यवहार हुआ था। तब उस समय चुप थे, मुंह पर ताला लगा हुआ था, उस समय कुछ नहीं जो दिखाई पड़ रहा था। आज जो है से मणिपुर दिखाई पड़ रहा है। अगर बोलना है तो सारी घटनाओं पर बोलिए, केवल एक मणिपुर नहीं है। और मणिपुर की घटना आपको पता है कि एक हाईकोर्ट के फैसले के कारण मैती समुदाय के द्वारा जिस प्रकार से जो उनको अगर दिया गया है कि उनको जनजातीय दर्जा देने का, और उसके कारण जो है से उस प्रकार की घटनाएं हुई है। लेकिन केवल यही घटना नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई जो है से बड़ी साजिश है जो देश को अस्थिर करना चाहती है। वो सीबीआई से जांच हो रहा है, सब पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन सी साजिश है, वो सबको बेनकाब कर करके और दोषियों पर कार्रवाई होगा। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर हिंसा को लेकर दुख व्यक्त किया था, इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इतने लंबे समय से हिंसा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट तो आपके यहाँ भी फटकार लगाया है, क्यों नहीं आप चर्चा कर रहे हैं? निहत्थे लोगों पर लाठी चलाना, सांसद को पीटना, विधायक को पीटना, कार्यकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 24 तारीख को सुनवाई करेगा। किस प्रकार से आपने अमानवीय व्यवहार किया है प्रदर्शनकारियों पर, यह पीटने का अधिकार आपको किसने दिया है? लाठियां चलाइए, तो वो तो बोल रहे लेकिन नीचे तोड़ेगा तो कानून नीचे पैर से नीचे ये जानबूझ कर करके लोकतंत्र की हत्या करना, सांसद विधायक, ये लोकतंत्र का जो है से अंग होता है, और उस पर लाठियां चलाना, जान से मारने की साजिश रचना, इस पर जो है से कुछ नहीं बोल रहे हैं।
इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी दुख प्रकट किए हैं मणिपुर की घटना पर, और वहाँ शांति बहाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री लंबे समय तक जाकर करके वहाँ रह कर करके कैसे शांति बहाल किया जा सके, राज्यपाल के नेतृत्व में शांति समिति का गठन किया गया है, सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, सीआरपीएफ के रिटायर महानिदेशक के नेतृत्व में जो है से एक कमिटी बनाई गई है उसकी जांच के लिए, और रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच का भी जो है से आयोग का गठन किया गया है। तो ये सारे काम वहाँ किए जा रहे हैं। ललन से ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं वो मणिपुर भी जाएंगे, बैठक करने के बाद मणिपुर जाएंगे। ये तो आग को भड़काना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। जो शांति हो रही है उस शांति को और खलल डालना चाहते हैं। इनकी तो मंशा है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इस प्रकार का जो है से घटनाएं घटे ताकि हमको बोलने का मौका मिले। इसलिए कि सरकार काम करने वाली सरकार है, सरकार बेहतर तरीके से चला रही है। इस सरकार की जो है से पूरी चर्चा हो रही है, देश के लोगों के अनुरूप बनी हुई है सरकार। देश के लोग जो है से इस सरकार को पसंद कर रहे हैं। इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो एक मुद्दा मणिपुर मिला है, उस आधार पर ये देश के तमाम हिस्सों में चाहते हैं कि हम उसी प्रकार के सामुदायिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद इस प्रकार का फैलाने का काम करें। बिहार के अंदर में हुआ था, दंगा हुआ था, और दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष लोगों को ही जो है से पकड़ पकड़ करके जेलों में डाला गया, उनको फंसाया गया, उस पर जो है से कुछ नहीं बोले। और मणिपुर पर जो है से पूरा जो है से चर्चा हो रहा है। अरे बिहार की बात कीजिए ना, बिहार में आए दिन रोज घटनाएं हो रही है, रोज हत्या हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, डकैती की घटनाएं हो रही है, माफिया तत्व सक्रिय है। शराबबंदी के बावजूद कितने लोग जहरीली शराब पी कर करके मर गए, उस पर जो है से मुंह नहीं खुलता है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जितने मणिपुर में हिंसा के दौरान मृत्यु हुई है उससे दुगने लोगों की मृत्यु बिहार के अंदर में हुआ है, उस पर भी तो जरा बोलिए, उस पर भी तो चिंता प्रकट कीजिए। तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं अंधे होकर करके, और केवल मणिपुर ही दिखाई पड़ता है, बिहार नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल थे। आपको बता दें कि मणिपुर की हिंसा को लेकर इन्होंने कहा कि काफ़ी निंदनीय है, और वहीं उन्होंने बताया कि लगातार वहां पे केंद्र सरकार प्रयास कर रही है बहुत जल्दी वहां पर शांति स्थापित होगा। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से राजद के द्वारा मणिपुर हिंसा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र बताया गया था, इसको लेकर भी इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो बिहार के लोग प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र बता रहे हैं तो पहले वो अपने बिहार के बारे में सोचे कि आए दिन लगातार बिहार में क्या कुछ घटनाएं हो रही है, और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक